वो 11 जून की शाम थी जब देव कुमार गुंजन निकले थे अपनी पत्नी समिता से मिलने के लिए सुपौल के लिए जनसाधारण एक्सप्रेस पर, लेकिन बालाघाट के पास उनको गोली मार दी जाती है और उसी के बाद ये पूरी कहानी शुरू होती है। यानी 34 दिन के बाद इस हत्याकांड, यानी देव कुमार गुंजन जो गोली मारी गई थी उसके बाद उनकी अस्पताल में मौत हो गई थी, उस मौत से पर्दा उठा है। और जो पर्दा उठा तो वही कहानी जो पुणे में सिया की आई थी, या कहें कि फिर राजा रघुवंशी यानी सोनम का मामला जो आया था, और उसी तरह का मामला यहाँ भी आया कि पत्नी समिता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी, सुपारी दे दी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा दी। और ये कहें कि ये कहानी तीनों की एक साथ शुरू होती है जब 2016 में तीनों को नौकरी मिलती है, एक साथ एक ऑफिस ज्वाइन करते हैं, बिजली विभाग का ऑफिस ज्वाइन करते हैं, टेक्नीशियन तीनों थे। लेकिन 2023 में कहानी है इस बदल जाती है कि MBI बन जाती है समिता, और उसके बाद उसकी पोस्टिंग सुपौल हो जाती है। लेकिन इसके पहले यानी 2016 से 2017 और 2018 ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दौरान जो नज़दीकी है गोड्डा के रहने वाले यानी झारखंड के रहने वाले थे देव कुमार गुंजन, और अजीत जो है वो जहानाबाद का रहने वाला था जो उसका प्रेमी है, और जो समिता है वो भी जहानाबाद की रहने वाली थी। लेकिन उसकी नज़दीकी बढ़ती है देव कुमार गुंजन से और 2018 में शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच जो समिता है उसकी दोस्ती और बढ़ जाती है। वो बढ़ जाती है अजीत से, यानी अपने साथी से, जिन तीनों साथियों ने एक साथ ज्वाइन किया था। उसके बाद अब ये देव कुमार गुंजन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पत्नी सुपौल में है, वो खगड़िया साइड में है, और जो उनका प्रेमी है यानी समिता का जो प्रेमी है उसकी पोस्टिंग नालंदा में थी। लेकिन बात उन सब की साथ में होती थी, यानी कि समिता और अजीत की नज़दीकियां थी, और अजीत के कहने पर ही यानी दोनों ने प्लान बनाया, समिता ने मिलकर अजीत के साथ, कि अपने पति को रास्ते से हटा देते हैं, यानी अपना रास्ता साफ कर देते हैं, और उसी के लिए वो सुपारी दी जाती है। एक जो कहे कि कॉन्ट्रैक्ट किलर है वो जहानाबाद का, उसको सुपारी जब दी जाती है तो वो लेता है 4 लाख रुपए में ठेका हत्या करने का, यानी 4 लाख में कॉन्ट्रैक्ट का लेता है। जो राजू कुमार उर्फ धीरज उसका नाम है, और 1,60,000 रुपए कैश में उसको दिए जाते हैं, और उसके बाद ही वो हत्या करने जाता है। अब तीनों को SIT ने, यानी कि ये मामला चूंकि कटिहार रेल पुलिस से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक है, चूंकि अधिकारी का मामला था, समिता अधिकारी है, तो उसने कहा कि लूटपाट के दौरान मेरे पति की हत्या हो गई। लेकिन पुलिस का शक इसलिए गहराया क्योंकि लूटपाट हुई नहीं थी, केवल और केवल गोली मारी गई थी देव कुमार गुंजन को। इसीलिए जो मामला जो है वो बढ़ता गया, और पुलिस ने कहा कि अगर इस हत्याकांड को खोलना है तो इसकी तकनीकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच ऐसी होनी चाहिए ताकि सब चीज़ें सामने आ जाएं। और उसी आधार पर पता चला कि जो शूटर है यानी धीरज, उसने 3 बार यात्रा की थी देव कुमार गुंजन के साथ जब वो अपनी पत्नी से मिलने जाता था, और तीसरी बार में हत्या की उसने। और यही नहीं, तमाम जो सबूत हैं, यानी कि लगातार अजीत और समिता की बात हो रही थी, और जो शूटर था उसको लोकेशन की जानकारी समिता ही दे रही थी, व्हाट्सएप कॉल कर रही थी, यानी कि अपने पति को मारने का पूरा प्लान उसने बनाया था, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में भी वो साझेदार थी। लेकिन जब हत्या हुई, यानी जब उनकी मौत हो गई, तो दुखी चीज सबसे ज्यादा वही थी। अब जब तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो अजीत ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है, और ये बता दिया है कि कैसे कैसे समिता और उसने मिलकर उसके साथी भी, या कहें समिता के पति, उसकी हत्या करवा दी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा दी। और कॉन्ट्रैक्ट किलर जो धीरज है, इससे पहले भी एक मामले में, हत्या के मामले में वो जेल गया था, जमानत पर था, और अब इस मामले में फिर वो गिरफ्तार हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो प्रेमियों के लिए पत्नियां इस समय एक तरह से कहीं बहुत घटनाएं सामने आ रही देश में, आम हो गया है कि पतियों की हत्या करवा देना। और उसी कड़ी में ये बिहार के सुपौल में पदस्थापित एक MBI यानी कि जो परिवहन पदाधिकारी है, उसने अपने पति की जान ले ली, पति की हत्या करवा दी।